पाकिस्तान के दो आदमखोर भाइयों की जिन्होंने कब्र से निकालकर 100 से भी ज्यादा लाशों के साथ शारीरिक संबंध बनाया और फिर उस लाशों को पका कर खाया। हेलो दोस्तों, मैं गोविंद अपने YouTube चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज आपको ऐसी दर्दनाक घटना की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये घटना है पाकिस्तान के पंजाब राज्य में स्थित भक्कर जिले के दरिया खान इलाके के रहने वाले होते हैं दो भाई। एक का नाम मोहम्मद फरमान अली जिसका उम्र लगभग 30 साल और दूसरा मोहम्मद आरिफ अली जिसका उम्र लगभग 32 साल था। अपने परिवार के साथ रहते थे। इनका घर का स्थिति बहुत ही माली हालत बेकार था। अपना घर का खर्चा भी बहुत ही मुश्किल से ये दोनों भाई चला पाते थे। ये दोनों का आदत बहुत ही बुरी थी। उसके बाद दोनों भाइयों की शादी हो जाती है और कुछ साल बाद इन दोनों के एक एक बच्चा भी होता है। लेकिन इन दोनों भाइयों की लत भी बहुत बुरी थी और खराब था। ये अपने बीवियों के साथ मारपीट करते रहते थे और तो और कभी कभी ये दोनों बिना बताए हुए घर से गायब हो जाते थे और कभी कभी 2-2 महीने तक घर पे आते ही नहीं थे और ना ही घर पे ये खर्चा दे और ना ही ये दोनों भाई काम काज करते थे और ना ही अपनी पत्नी को ये लोग 1 रुपया भी देते थे। ये जब भी उनकी पत्नी इनसे कुछ मांगती थी तब ये दोनों भाइयों अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने लग जाते थे। इसलिए वो दोनों परेशान होकर अपने बच्चों को लेकर हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके चली जाती है और वहीं पे रहने लग जाती है। उसके बाद ये दोनों भाई बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब ये जहां मन करता था वहां जाते थे, जहां मन करता था वहां रुकते थे, जहां मन करता था वहीं पे लोग रात भी बिताते। कुछ साल बाद फिर आया अप्रैल 2011 का दिन। भक्कर इलाके के जहां दोनों भाई रहते थे वहीं पर एक कब्रिस्तान था। वहां 24 साल की लड़की सारा परवीन की लाश को उसके घर वालों ने वहां दफनाया। दरअसल सारा की मौत किसी बीमारी की वजह से हुई थी। जब अगले दिन जब सब परिवार वाला कब्रिस्तान पे आया, सब तो देखा कि सारा के कब्र पर हर एक जगह गड्ढा खोदा हुआ था। वे लोग सोच में पड़ जाते हैं और तो और वे लोग सोच रहे थे कि किसी ने कब्र को खोद कर सारा की लाश को निकाल लिया है। इसी शक के चलते परिवार वाले ने उस कब्र को फिर से खोदा गया तो वहां सारा की लाश नहीं थी। ये सब देखकर सब कोई हैरान था। आखिर सारा की लाश गई तो गई कहां? ये सब कोई आपस में बातचीत करने लग जाता। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिर कोई भी इंसान मरा हुआ लाश को कहां ले जा सकता है और किसके पास इतना हिम्मत होगा जो आकर कब्रिस्तान में खोद कर ले जा सकता है। फिर उसके बाद सारा के परिवार वालों ने थाने को तुरंत फोन करके सारी घटना को बता देता है। थाना प्रभारी भी अपनी टीम के साथ कब्रिस्तान पे पहुंच जाते हैं और देखते ही देखते ये बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती है और कब्रिस्तान के तरफ से सब कोई आने वाले लोग और कब्रिस्तान में कुछ ही समय में भारी मात्रा में लोगों की भीड़ उमड़ जाती। पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू किया तो पता चला कि एक शख्स जो हमेशा इस कब्रिस्तान में आता रहता था और तो और टोटका भी करता था। जैसे ही इंस्पेक्टर फक्कर भाटी को यह पता चलता कि तुरंत उसके घर पे अपनी पुलिस टीम को लेकर पहुंच गए। ये घर उन्हीं दो भाइयों का था। उस समय फरमान ही घर पे ही मौजूद था। पुलिस ने तलाशी जब लिया घर का तो उन्हें कुछ ही मिला ही नहीं। तभी उनकी नजर एक कमरे पे पड़ती है जिस पर ताला लगा हुआ था। पुलिस ने पूछा कि ये कमरा किसका है। उसने बताया कि ये मेरा भाई का है, वो अभी बाहर गया हुआ है घूमने के लिए। पुलिस उस कमरा को ताला खुलवाती है। जब उस कमरे के तलाशी लेती है तब कमरे के अंदर एक बर्तन पड़ा था जिसमें कुछ नॉनवेज रखा हुआ था। साथ ही चाकू वगैरह रखे हुए थे जिनमें मांस के छोटे छोटे चिपकी फंसे हुए थे। तभी इंस्पेक्टर फक्कर भाटी के नजर चिट्टियों के ढेर पे पड़ती है। चिट्टियां एक लाइन बनाकर कमरे में रखी चारपाई के नीचे जा रही थी। उन्होंने चारपाई के नीचे देखा तो उन्हें एक बोरी नजर आई। जब उस बोरी को खोलकर देखा गया तो सभी पुलिसकर्मी को होशो हवास हो जाते। इसी बोरी में सारा परवीन की लाश पड़ी थी जिसकी एक टांग गायब थी, यानी टांग को काट दिया गया था। फिर पता चला कि उस बर्तन में जो मांस पकाया गया है वो सारा का टांग का ही मांस। पुलिस ने तुरंत फरमान अली को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही एक टीम को आरिफ के ढूंढने के लिए लगा दिया गया। जल्द ही पुलिस ने आरिफ को भी पकड़ लिया। जब आरिफ से पूछताछ की गई तो दोनों ने बताया कि कब्र से सारा की लाश को निकाला गया, फिर हम दोनों उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, फिर फरमान ने ही उसकी टांग काटकर उसकी सब्जी बनाई। फिर जैसे ही ये बात इलाका में पता चलती है तो सनसनी फैल जाती है और भी कई खुलासा चौंकाने वाले उन्होंने किया और
और बताया कि जब भी कब्रिस्तान की कोई लाश आती थी तो हम दोनों भाइयों में एक वहीं रहता था और ज्यादातर हम उस लाश को खोद कर निकालते थे जिस लाश का उम्र लगभग 30 से 35 साल के आसपास होता था, और फिर उस लाश के साथ हम दोनों भाइयों बारी बारी से शारीरिक संबंध बना और फिर उस लाश को काट कर टुकड़े टुकड़े करके पकाकर खा जाते थे। ये लगभग अभी तक 100 से भी ज्यादा लाशों के साथ बलात्कार किए और फिर उसको सब्जी बनाकर खा गए। फिर जब पुलिस ने पूछा कि तुम दोनों ऐसा क्यों किए हो, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने ऐसा करने के लिए एक तांत्रिक ने बताया था। उसने कहा था कि अगर तुम इंसानी मांस खाते हो तो तुम्हारे सारे दुख और तकलीफ अपने आप दूर हो जाएंगे और तुम दोनों की जिंदगी में कभी भी दुख नहीं आएगा। तांत्रिक ने बताया था कि पहले इंसान को मारना होगा, फिर उस लाश को मांस को खाना होगा। भाइयों ने बताया कि वो किसी को मार नहीं सकते थे, इसलिए उन दोनों ने सोचा कि क्यों नहीं किसी लाश को ही खा लिया जाए। इसलिए जब कब्रिस्तान में किसी लाश को दफनाया जाता था तो वो चुपके से उस लाश को निकाल लेते थे। ये ज्यादातर लड़कियों के लाश को ही निकालते थे। उसके साथ दोनों भाइयों को अपना हवस भी मिटा लेते थे और भी उस लाश को सब्जी बनाकर खा लेते। पुलिस ने दोनों भाइयों को कोर्ट में पेश कर दी, लेकिन ऐसा कोई कानून ही नहीं था जिसके तहत उन्हें सजा दिया जाए। इसीलिए कोर्ट ने मुर्दे के साथ गैर इंसानियत हरकत करने के आरोप में मात्र 2 साल की सजा सुनाती है। उसके बाद 2 साल बाद जब दोनों 2013 में रिहा हुए तो लोगों ने इन दोनों भाइयों को विरोध किया और बोला कि इन दोनों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इन्हें समाज से बहिष्कार कर देना चाहिए, इन दोनों भाइयों को जेल में ही रहना चाहिए। फिर पुलिस ने इन दोनों को वहां रखती है जहां इसको कोई नहीं जानता था और ना ही कोई पहचानता था। फिर इसके 1 साल बाद यानी 16 अप्रैल 2014 के दिन भक्कर जिले के ही इलाके में पुलिस को सूचना मिली कि यहाँ एक घर से इंसानी मांस जलने की बदबू आ। पुलिस जैसे ही उस घर के अंदर जाती है और देखती है कि वो वही दोनों भाइयों थे जिन्हें लाश के साथ बलात्कार और उस लाश को सब्जी बनाकर खाने की सजा हुई थी। फिर भी ये दोनों अभी भी नहीं सुधरे हैं। वे दोनों भाई भी लाश को पकाकर खा ही रहे थे। कमरे के अंदर एक लड़की का कटा सिर भी रखा हुआ था। उन दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि ये लाश भी कब्र से ही निकाली है। कोर्ट में एक बार फिर उन दोनों दरिंदों को पेश किया गया। उसके बाद 24 अक्टूबर 2014 के दिन उन्हें कोर्ट ने 12 साल की सजा सुनाई। फिर दोनों को जेल में डाल दिया गया। अभी फिलहाल वो दोनों भाइयों जेल में ही बंद।